गं गणपतये नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम। पिता परमात्मा के चरणों में हृदय से वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव के चरण में बार बार नमन अर्पित करते हैं, प्रणाम अर्पित करते हैं। आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आनंदधाम आश्रम के इस पावन तीर्थ से पुरुषोत्तम मास में आयोजित इस पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आज परमा एकादशी है और इसकी बहुत महिमा बताई गई है। भगवान विष्णु की उपासना के लिए एकादशी की तिथि आप सभी अभी भागवत महापुराण में कथा श्रवण कर रहे थे। भक्त अम्बरीश की कथा, एकादशी के महात्म से किस तरह दुर्वासा के श्राप से भगवान ने रक्षा की थी अम्बरीश की। तो बहुत बहुत महिमा है वैष्णवों के लिए। और परमा एकादशी पुरुषोत्तम मास के आज अंतिम एकादशी है, इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज के दिन जो श्रद्धालु भक्तजन यजमान बने हैं उन सभी का नाम लेना चाहूँगा। मधुबनी बिहार से श्री दिनेश्वर प्रसाद राय जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती समतोल देवी, पुत्र श्री जनार्दन सिंह एवं श्री इंद्र कुमार सिंह, पौत्र श्री हिमांशु जी, पौत्रियाँ कुमारी ज्योति, कुमारी निशा, कुमारी उमा। आप यजमान बन रहे हैं नारायण कवच पाठ के लिए 11 आवृत्ति और परिवार में सुख समृद्धि, सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। कर्नाटका गुलबर्गा से विष्णु सहस्त्रनाम पाठ के लिए यजमान बन रहे हैं श्री विष्णु कटके जी, पत्नी श्रीमती लता कटके जी, पुत्री सोनाली जी, मयूरी जी, प्रणाली जी, ईश्वरी जी और बहन श्रीमती अंजना जी। आज प्रणाली का जन्मदिन है। प्रणाली, गुरुदेव की ओर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आनंदित रहें, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना आपके लिए करते हैं। मस्कट ओमान से विष्णु सहस्त्रनाम पाठ के लिए यजमान बन रहे हैं श्री गौतम त्रिवेदी जी, श्रीमती लीना त्रिवेदी जी, जिली त्रिवेदी जी एवं ध्रुव त्रिवेदी जी। राम रक्षा स्तोत्र पाठ के लिए सियोनी मध्य प्रदेश से यजमान बन रहे हैं श्री नारायण प्रसाद चौक से जी, उनके सुपुत्र श्री मनोज कुमार चौक से एवं पुत्र वधू लक्ष्मी चौक से जी एवं परिवार। पांडुसर से श्रीमद् भागवत कथा के लिए यजमान बन रहे हैं श्री राजेश कुमार वर्मा जी एवं समस्त परिवार के लोग। विष्णु सहस्त्रनाम पाठ के लिए धनबाद से यजमान बन रहे हैं श्री अखिल कुमार सिंह जी। श्रीमद् भागवत कथा के लिए बरेली से यजमान बन रही हैं श्रीमती राजकुमारी अग्रवाल जी, पति श्री राज नारायण जी, किताब वाले एवं परिवार के लोग। बरेली से श्रीमद् भागवत कथा के यजमान बन रही हैं श्रीमती रश्मि कला जी, उनके पति श्री दवस कला जी, पुत्र श्री पुलकित, पुत्री शान्या, दामाद श्री अनुराग जी, बेबी मायरा जी। बरेली से श्रीमद् भागवत कथा के लिए यजमान बन रहे हैं श्रीमती वंदना अग्रवाल जी, उनके पति श्री सुनील अग्रवाल जी, पुत्र पुत्री मनीष, शनि, सोनल, दीक्षा, अविरल, शाम्भवी। और आज वंदना जी एवं सुनील जी का दीक्षा दिवस है। आपको दीक्षा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुदेव की कृपा से आपकी भक्ति रोज़ निरंतर आगे बढ़े, ऐसी मंगल कामना आपके लिए करते हैं। अमरावती से विष्णु सहस्त्रनाम पाठ के लिए यजमान बन रही हैं श्रीमती मीरा कुकरेजा जी। दिल्ली से भागवत कथा गीता मूल पाठ के लिए यजमान बन रहे हैं श्री रमेश उप्रेती जी, श्रीमती हेमा उप्रेती जी, श्री हितेश उप्रेती जी, श्रीमती सुरभि ढींगरा उप्रेती जी।
और हितेश उप्रेती जी एवं श्रीमती सुनील सुरभि ढींगरा उप्रेती जी की शादी की सालगिरह है। आपको गुरुदेव की ओर से शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी दोनों का दाम्पत्य जीवन अति मधुर हो और आप दोनों ही सुख समृद्धि को प्राप्त हों, ऐसे मंगल कामना आपके लिए करते हैं। उल्लासनगर से नारायण कवच के लिए यजमान बन रहे हैं श्री बालकिशन जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुलभा सिंह जी, पुत्री श्रीमती मीनाक्षी मांगल जी और दामाद श्री अभय गांगल जी। दिल्ली से श्रीमद् भगवत गीता मूल पाठ के लिए यजमान बन रहे हैं श्री राजेंद्र बाधवा जी, उनकी पत्नी श्रीमती सरला बाधवा जी, पुत्र श्री अमित बाधवा जी, पुत्र वधू श्रीमती काम्या माधवा जी, पुत्री श्रीमती गुंजन मालिक जी, दामाद श्री अक्षय मालिक जी, पौत्री कुमारी पाविका बाधवा जी, नाती कुमारी गुनाक्षी मालिक जी। और आज राजेंद्र बाधवा जी का जन्मदिन है। राजेंद्र बाधवा जी, आपको गुरुदेव की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, खुशियां आए, ऐसी मंगल कामना आपके लिए करते हैं। बेंगलुरु से भगवत गीता संपूर्ण मूल पाठ के लिए यजमान बन रहे हैं श्री प्रकाश कुमार प्रधान जी, पत्नी श्रीमती वर्षा रानी जी, पुत्री कुमारी भव्याश्री जी एवं भतीजा श्री त्रिणव जी। और आज आप त्रिणव जी के स्वास्थ्य के लिए गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। पटना बिहार से विष्णु सहस्त्र नाम पाठ के लिए यजमान बन रही हैं श्रीमती साधना सिन्हा जी। कोलकाता से श्रीमद् भगवत गीता मूल पाठ के लिए यजमान बन रही हैं श्रीमती लक्ष्मी शाही एवं परिवार के लोग। आप सभी यजमानों के ऊपर गुरुदेव की विशेष कृपा हो, भगवान पुरुषोत्तम के कृपा से आप सभी का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हैं। साथ ही वो सभी श्रोतागण जो आज की इस कथा से जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से आपके जीवन में निरंतर भक्ति की अभिवृद्धि हो, पुण्य की अभिवृद्धि हो, आपके जीवन में नित्य नए सुख जुड़ें, आपका जीवन चिंताओं से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, आप सभी निरोग हों, ऐसी मंगल कामना करते हैं। मंच पर विराजित हैं आचार्य श्री राकेश द्विवेदी जी एवं दूसरे व्यास श्री कुलदीप पांडे जी। आप दोनों से हम श्रीमद् भागवत महापुराण की सुंदर कथा श्रवण करेंगे, लेकिन पहले अनुरोध करते हैं आचार्य श्री राकेश द्विवेदी जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं आज की कथा के लिए। हरिओम। कृष्णस्तदीय पदपंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणप्रयाण समये कफवात कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता
राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। भगवानपि तारात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। सर्वप्रथम भगवान परम प्रभु को प्रणाम है। महाराज श्री के चरणों में नित्य का बंधन। सभी संबुद्ध प्रबुद्ध भक्त जन पुरुषार्थ चतुष्टय प्रदायिनी त्रिताप शमनी आनंददायिनी भगवता प्रोक्तम श्रीमद्भागवतम ऐसी जो कथा है, हम सब का उसमें आज प्रवेश है। भागवत का 10वां स्कंद मुख्य है और 10वें स्कंद के जो 5 अध्याय हैं, रास पंचाध्यायी जिसको कहते हैं, 29, 30, 31, 32 और 33, इनको भागवत का प्राण कहा जाता है। जैसे शरीर में सबसे मूल्यवान कोई वस्तु है तो वह प्राण है, वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे मूल्यवान कोई स्थल है तो वह रास पंचाध्यायी की कथा है। जिन लोगों को काम परेशान करता है, जिनकी विषय में बहुत अभिरुचि है, ऐसा संत कहते हैं कि उनको प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाकर रात्रि में रास पंचाध्यायी का पाठ करें तो उनमें भक्ति का उद्रेक होता है, भक्ति बढ़ती है। भगवान रास क्यों करते हैं? क्योंकि बिना किसी कारण के कार्य की संभावना नहीं होती। कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। एक बार कामदेव भगवान कृष्ण के पास आया और कहा, तुम्हें लोग योगिराज कहते हैं, अच्युत कहते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, कैसे युद्ध करोगे? तो कामदेव ने कहा, शरद पूर्णिमा की रात्रियाँ हों, यमुना पुलिन हो, सुगंधित समीर बह रही हो, चंद्रमा षोडश कलाओं से आकाश में चमक रहा हो, अपनी शीतल किरणें दे रहा हो, ऐसे में हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। आप गोपियों के बाँह में बाँह डाल करके नर्तन करें और फिर भी आप में यदि कोई विकार नहीं आया तो मैं ये मानूंगा कि आप योगीराज हैं। दरअसल यह रासलीला की कथा काम पर विजय प्राप्ति की कथा है, काम को जीतने के लिए कथा है रासलीला की कथा। रास शब्द के अनेक अर्थ हैं। रस एव रासः, जहाँ आनंद रस छलकता हो, जहाँ परमानंद की प्राप्ति होने लगे, वही तो रास है। और देसी भाषा में रास माने ढेर भी होता है। किसी प्रचुर मात्रा में कोई वस्तु हो उसको रास कहते हैं, तो वह भी ऐसा ही अर्थ है, जहाँ आनंद का ढेर हो, जहाँ आनंद प्रचुर मात्रा में हो।
यह रासलीला की कथा है। परमात्मा रसो वैसह, वह तो रस रूप है ही। और भगवान कृष्ण ने आज जब रास करना चाहा तो माया का अवलंबन लिया। योग मायाम उपाश्रितः, योग माया का सहारा लिया, क्योंकि बिना माया के काम चलता नहीं है। अग्नि दहक रही हो, कोई कहे मैं तो छूऊंगा ही नहीं, जल जाऊंगा, लेकिन बिना अग्नि के काम भी तो नहीं चलता। भोजन पकाना है तो अग्नि की आवश्यकता है। तो माया को विवेक रूपी चिमटे से, जैसे अग्नि को विवेक रूपी चिमटे से लेकर के हम अपना काम साध सकते हैं, वैसे ही माया को विवेक के साथ उपयोग करने से हम अपना काम साध सकते हैं। तो भगवान ने भी ताह रात्रि, उन रात्रियों में, कौन सी रात्रियां हैं? शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रियां हैं। जूही के फूल, मालती के फूल, हर श्रृंगार के फूल, रात रानी के फूल खिले हुए हैं, चारों ओर बहुत अच्छा वातावरण है। ऐसे में भगवान ने माया का अवलंबन ग्रहण किया। अब योग माया शब्द के अनेक अर्थ हैं। योगाय या माया, वह माया जो भगवान से मिला दे, भगवान से योग करा दे, वो भी तो माया ही है। शुकाचार्य जी भटक रहे थे जंगलों में, राधा रानी से भेंट हो गई, राधा ने मंत्र दीक्षा दे दी और शुकाचार्य जी ने उसके सहारे भगवान कृष्ण को प्राप्त किया। तो योगाय या माया, जो भगवान से मिलाने का काम करे लोगों को, वह माया दिव्य माया है। योग माया का एक अर्थ ये भी है कि वंशी, बांसुरी। योग माया शब्दौ यस्याम ताम योग मायाम वंशीम, माने बांसुरी का भी सहारा लिया, ये भी कहा जा सकता है। अथवा योग मायाम श्री राधाम, श्री राधा रानी का भगवान ने सहारा लिया। यमुना के किनारे पहुँचे और यमुना के किनारे वेणुनाद किया, काम को परास्त करने के लिए, काम को जीतने के लिए। गोपियाँ जैसी हैं वैसे ही उठ करके दौड़ती हैं वेणुनाद को सुन करके। और सही बात यह है, गोपियाँ हैं ही नहीं। गोप्यस्तु श्रुतयो गेया ऋषिजा गोपकन्यकाः देवकन्याश्च राजेंद्र न मानुष्यम कथंचन। बावन पुराण में ऐसी बात आती है कि तो ऋषि हैं, ये तो श्रुतियाँ हैं, जिन्होंने भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाया, द्वापर में गोपी बन करके भगवत साक्षात्कार किया, तो ये गोपियाँ दौड़ी। अब एक बात आती है, भागवत में रास पंचाध्याय में मूल 5 चीजें हैं। एक अध्याय में भगवान से मिलने की बात है, दूसरे अध्याय में भगवान की उपासना की बात है, तीसरे अध्याय में भगवान के चिंतन की बात है, चौथे अध्याय में फिर भगवत साक्षात्कार की बात है, और 5वें अध्याय में परमानंद की प्राप्ति हो, इसकी बात है। तो ये हमको पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रथम अध्याय भगवान के मिलन का, दूसरा भगवान की उपासना करने का, तीसरा उपासना के बाद भगवत चिंतन करने का, और चौथा फिर भगवत साक्षात्कार का। और जब भगवत साक्षात्कार हो जाए तो फिर तो परमानंद की प्राप्ति होती ही है। ये 5 अध्यायों का रास पंचाध्यायी का कथानक भागवत जी में है। दूसरे ओर जो कामदेव है वो भगवान से लड़ना चाहता है, तो 5 प्रकार के आयुध लेकर के वो भी मैदान में उतरा हुआ है। 5 बाण हैं उसके पास। एक शोभन बाण है, एक दीपन है, एक सम्मोहन है, तापन है और उन्मादन है। ये 5 बाणों के साथ भगवान से युद्ध करना चाहता है।
और भगवान 5 अध्यायों के माध्यम से गोपियों को परमानंद की प्राप्ति करवाना चाहते हैं। काम का स्पर्श तो है नहीं इसमें। काम का स्पर्श होता तो वेणुनाद को सुनकर के व्रजांगनाएं जो जैसे तैसे ही उठ धावें, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वासना होती तो अपने को सजा करके, संभाल करके, तैयार करके तब भगवान की ओर दौड़ती। भागवत में लिखा है किसी के हाथ में गोबर मिट्टी लगी है, घर को लीप रही थी, चल दी। किसी के एक आंख में काजल लगा है, एक में नहीं लगा पाया, दौड़ दी। किसी ने अपने कपड़े ठीक नहीं पहन पाए, भागने लग गई। तो इस प्रकार से गोपियों के भगवान कृष्ण के पास जाने की बात आती है। कोऊ उठ दौरी, कोऊ भूल गई पौरी, कोऊ बौरी भई कौरी भरी कदम्ब डार की, कोई खुले बार, कोई भूषण विसार, कोई तज श्रृंगार सुध भूली आज माल की, कोई फिरी कानन में, कोई फिरी बागन में, कोई फिरी घाटन में, दशा थी बेहाल की। यह गोपियों की स्थिति है। सारी ब्रजबारी कठपूतरी सी नाच रही, ऐसी आज बंसरी बजी है नंदलाल की। बाजी उमगाई, बाजी द्वार खोल धाई, बाजी मार्ग बुलाई, बाजी व्याकुल है आंगन में, बाजी ने विसारो, बाजी ने विसारी धीर, बाजी ने फारो चीर, बाजी के उठी पीर, चैन नहीं मन में, बाजी डर छोड़ भाजी, बाजी बर छोड़ भाजी, बाजी घर छोड़ भाजी, ब्याध लगी तन में, बाजी कहें कहाँ बाजी, बाजी कहें कहाँ बाजी, बाजी कहें वंसरी बाजी है वृंदावन में। यह गोपियों की स्थिति है। जब गोपियाँ आई तो भगवान ने उनका स्वागत किया और भगवान ने कहा रात्रि में तुमको नहीं आना चाहिए। परीक्षा की गोपियों की, लेकिन गोपियाँ अपनी परीक्षा में खरी उतरी। फिर भगवान ने उनके साथ रास करने का उपक्रम किया तो गोपियों को अहंकार हो गया कि भगवान तो मेरे कनौड़े हो गए। फिर भगवान यहाँ से अंतर्ध्यान हुए। गोपियाँ दुखी हो गई भगवान को ढूंढते हुए, थक गई। शरीर ने जवाब दे दिया, वाणी ने जवाब दे दिया, तब भगवत साक्षात्कार हुआ। याद रखना, कोई चाहे कि मैं शक्ति के द्वारा, कोई चाहे कि मैं युक्ति के द्वारा, कोई चाहे मैं धन के द्वारा, कोई चाहे कि मैं अपनी विद्या के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लूँगा, यह संभव नहीं है। वो तो उनकी कृपा हो, उनकी करुणा हो, तब कहीं भगवत कृपा की प्राप्ति हो। गोपियाँ थक गई हैं बोलते बोलते, और अंततो गत्वा गोपियों को बैठ करके रोना भर आ गया। और भगवान अपने भक्तों का रोना नहीं देख सकते। भगवान प्रकट होते हैं और फिर गोपियों के साथ रास करते हैं। कामदेव पूरी शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन उसकी शक्ति जवाब दे देती है। कामदेव भगवान के चरणों में आकर के क्षमा याचना करता है। इस तरह यह 5 अध्याय में रासलीला की कथा है। और अंतिम में जो महारास है, जिसमें परमानंद की प्राप्ति है, उसकी चर्चा है। गोपियों ने एक प्रश्न जरूर किया महाराज से पहले। कहा, भाई प्रेम तो 3 तरह का होता है। एक अविवेक प्रधान प्रेम होता है, एक विश्रंभक प्रेम होता है, और एक उत्कंठा प्रधान प्रेम होता है। अविवेक प्रधान जो प्रेम है वो तो पशुओं में होता है, करते हैं, उनको पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। विश्रंभक प्रेम जो होता है वो इष्ट में अनन्य निष्ठा के साथ में जो लोग लग जाएं, उनका विश्रंभक प्रेम है। और उत्कंठा प्रधान प्रेम जैसे नंद यशोदा हैं, राधा रानी है, देवकी वसुदेव है, यह उत्कंठा प्रधान प्रेम के कैटेगरी में आते हैं। गोपियों ने एक प्रश्न और किया, गोविंद
अब ये जो प्रेम है उसमें एक तो किसी न किसी स्वार्थ से प्रेम करते, वो भी प्रेम है। एक वो लोग होते हैं जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता, उनसे कोई प्रेम करे ना करे तो भी वो प्रेम करते हैं, वो दूसरा प्रेम है। माता पिता बच्चे से प्रेम करते ही हैं, गुरुजन शिष्यों से प्रेम करते ही हैं। कई बार शिष्य प्रेम करे ना करे, लेकिन गुरुदेव की करुणा तो बरसती ही है। शिष्य आए ना आए गुरुधाम में, लेकिन गुरुदेव तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वजन कल्याणाय ही चिंतन करते हैं। ये गुरुदेव का महत्व है। यही वह प्रेम है जो दयालुओं में होता है, यही प्रेम माता पिता में होता है, और यही प्रेम भगवान अपने भक्तों के लिए करता है। और एक और लोग होते हैं कि कोई उनसे कितना भी प्रेम करे, लेकिन वो किसी को घास नहीं डालते, करते रहो। तो वो कौन से लोग होते हैं? बोले या तो वो आत्माराम लोग हैं, परमहंस की स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, या आप्त काम लोग हैं, या अकृतज्ञ हैं, या निर्दयी हैं। 4 लोग ऐसे हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। गोपियों ने भगवान कृष्ण से अंत में प्रश्न किया, भगवान मौन हो गए, गोपियों को आनंद की अनुभूति करवाई। ये रासलीला की चर्चा है। 5-10 मिनट में हम क्या कह सकते हैं मेरे समझ में नहीं आ पाता, लेकिन एकादश स्कंद मुझे स्पर्श करना है। एक अध्याय में जब गोपियों को रास बंद हो गया, दर्शन मिलना कठिन हो गया, तो फिर युगल गीत के माध्यम से गोपियों ने कहा कि अब मैं ब्रज की रज बन जाऊं, शरीर छूट जाए तो अच्छा रहे। उपेंद्र बज्जा छंद में युगल गीत गाया गया। भागवत के 5 गीत मुख्य हैं। गोपी गीत है, युगल गीत है, ब्रह्म गीत है, भिक्षु गीत। 5 गीत बड़े प्रधान गीत हैं, बहुत अच्छे हैं वो। इसके बाद कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों का क्रम नहीं पूरा हुआ, राक्षस लोग आते रहे। अरिष्टासुर, केसी, व्योमासुर ये लोग आए, भगवान ने उनका उद्धार किया। और एक बार नारद घूमते घामते कंस के यहाँ पहुँच गए। नारद की प्रेरणा से कंस ने अक्रूर को भेजा कृष्ण और बलदाऊ को लेने के लिए। 2 मिनट इसमें हम प्रवेश कर लेते हैं, फिर जैसी भगवत इच्छा। अक्रूरोपि च ताम्रात्रिं मदपुर्यां महामतिः उषित्वार्थमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। अक्रूर जी महाराज भोर की बेला में सूर्योदय से पूर्व घर से निकले, रथ में बैठ गए। पवन के वेग से उड़ने वाले घोड़े, लेकिन रथ पहुँचते पहुँचते सूर्य अस्त हो गया। 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 13-14 घंटा लग गए अक्रूर जी को। प्रश्न उठता है इतना समय कैसे लग गया? तो अक्रूर जी रथ में बैठ तो गए, लेकिन भगवान के ध्यान में, भगवान के चिंतन में इतने मगन हो गए कि उनको रथ हाँकना याद ही नहीं रहा। बहुत अच्छे रथ के चलाने वाले हैं महाराज दशरथ के यहाँ। जैसे सुमंत्र बहुत अच्छे सारथी थे, वैसे ही यहाँ द्वापर में अक्रूर बहुत अच्छे सारथी हैं। अक्रूर को लगा मोरे मन भरोस दृढ़ नाई, भगति विरति न ज्ञान मन माही, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। हमने तो कुछ किया ही नहीं है। किम मया चरितम भद्रम, किम तप्तम परमम तपः, किम बाताप्यर्हते दत्तम यद द्रक्ष्याम अद्य केशवम। हम कैसे भगवान के दर्शन कर पाएंगे? भगवान का दर्शन इतना सरल नहीं है। रथ में बैठे तो रहे, यमुना पार कैसे हो गई? यमुना को पार करके देखा कि भगवान के चरण के चिन्ह हैं बालू में। चरण के चिन्ह को देख करके अक्रूर जी रथ से कूद पड़े। सीने के बल चलते हुए शाम को गोकुल पहुँचते हैं। भगवान कृष्ण ने
बलदाऊ ने स्वागत सम्मान किया, सेवा शुश्रूषा की, रात्रि का भोजन हो गया और उसके बाद एक जो 2-3-4 मिनट की चर्चा है उसको मैं कहकर के अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाना चाहूँगा। ये जो चर्चा है अक्रूर की और कृष्ण की आपस में, वह चर्चा हृदय को विदीर्ण करती है। नंद बाबा जाकर के अपने शयन कक्ष में चले गए, यशोदा माँ अपने शयन कक्ष में चली गई, बलदाऊ जी भी सेवा करते रहे अक्रूर की कुछ देर, फिर अपने सोने के स्थान को चले गए और अब मात्र अक्रूर और कृष्ण हैं। 3-4 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अक्रूर से चर्चा की। अक्रूर ने कहा यहाँ सब ठीक ठाक तो है। भगवान ने कहा यहाँ तो सब ठीक ठाक है, लेकिन मैं अपने माता पिता की कुशल आपसे कैसे पूछूं? किम नुनः कुशलम प्रक्षे एधमाने कुलामये कंसे मातुल नाम्यंग स्वानाम नस्तत् प्रजासुचा। नाम मात्र का जो मेरा मामा कंस है वो मेरे पिता के साथ और मेरी माता के साथ कैसा व्यवहार करता है आप नहीं जानते हो। यह नंद और यशोदा तो पालन पोषण करने वाले माता पिता हैं। मेरी माँ देवकी है, मेरे पिता तो वसुदेव हैं। अक्रूर ने जब ये सुना तो अक्रूर के आँख के आंसू गिरे। अक्रूर रो पड़े, गोविंद मत पूछो। भगवान ने कहा नहीं, बताओ। जिनके निमित्त मैंने यहाँ गोकुल में रहना स्वीकार किया और जिस पिता ने मेरे निमित्त अपने हाथों में अपने पैरों में बेड़ियों को जकड़वाना स्वीकार किया, वह कैसे रहते हैं यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अक्रूर ने कहा लाला क्षमा करना, जब जब कोई राक्षस तुम्हें मारने को आता लौट जाता नहीं मार पाता, तब तब कंस तुम्हारे माता पिता को मारने के लिए उद्यत होता और जब उसका कोई बस नहीं चलता तो देवकी वसुदेव के लिए वो हाथ में तलवार उठा लेते। हम कुछ लोग हैं जो उनको बचा लेते हैं, वरना तो आज से पहले उनकी मृत्यु हो गई होती है। भगवान कृष्ण रो पड़े। कल मैं आपके साथ चलूँगा, नंद बाबा को मनाऊंगा, मैया को मनाऊंगा, मैं कल आपके साथ चलूँगा, ऐसा भगवान ने निवेदन किया। और उधर माँ यशोदा सोने को तो गई है लेकिन नींद नहीं आ रही। लाला पास में सोता है तब माँ को नींद आती है। माँ का वात्सल्य तो माँ का वात्सल्य है। माँ ने कहा चलो बालक को बुलाएं और उसको कहें कि सो जाओ, सुबह बात करना अपने चाचा से। और जब आकर के देखा और सुना कि कृष्ण यह कह रहा है कि नंद यशोदा तो मेरे पालन पोषण करने वाले माँ हैं, देवकी और वसुदेव तो मेरे माता पिता हैं, कुछ नहीं बोली। आंगन में एक तुलसी का स्थान, वहाँ सिर टिका दिया, रोती रही। भगवान कृष्ण जब सो गए जैसे तैसे अक्रूर, तो भगवान अपने शयन स्थान पर पहुँचे। माँ नहीं मिली। माँ के रोने की आवाज़ सुन करके भगवान गए। माँ ने कृष्ण को सीने से लगाया और कहा लाला कुछ मत कहना, हमने सब कुछ सुन लिया है। तुम तो कल जाओगे, लेकिन यशोदा अब कैसे रहेगी मेरे समझ में नहीं आता। और मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती क्योंकि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तो सेविका हूँ। नौकरानी को अधिकार नहीं होता है मालकिन के पुत्र को रोकने का, लेकिन यशोदा कृष्ण के बिना रह नहीं सकती। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं मैया, आपका ऋण मेरे ऊपर है। माता मत अधिक विचार करे, लाला तुझ पर न्योछावर है। मेरा ऋण सारे जग पर है, तेरा ऋण मेरे ऊपर है। पूरी रात्रि भर कोई नहीं सोया। ये माता और पुत्र के वात्सल्य की चर्चा है। सुबह हुआ, व्रजांगनाएँ आई, सब ने बात कही।
और अंततो गत्वा भगवान के चलने की बात हुई। अभी अगले क्रम में आप कंस वध आदि की कथा सुनेंगे, उद्धव चरित्र की कथा सुनेंगे। मन तो बहुत था कुछ कहने का, लेकिन घड़ी कह रही है कि यहीं पर अपने को रोक लो। 2 बार भगवान को हम याद करते हैं और वाणी को विश्राम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, 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 जसोदा के कन्हैया नंद लाला, यशोदा के कन्हैया नंद लाला, गौओं के चरैया गोपाला, गौओं के चरैया गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलादरोष्ठात, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले भागवत भगवान की, बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। सर्वप्रथम व्यक्ता व्यक्त भगवान को हृदयस्थ करते हुए मैं कोट सा नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रातःस्मरणीय परमादरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज श्री के चरणों में कोट सा नमन प्रणाम वंदन। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में कोट सा नमन प्रणाम। संपस्थित धन प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा स्वरूपा माताओं, सभी को सादर हरिओम। दास्ता से बड़ी जंजीर नहीं होती, जिगर से बढ़कर के कोई पीर नहीं होती। कोई भगवान हो, रहमान हो या सुल्तान कोई, लेकिन माँ से बढ़कर के कोई तस्वीर नहीं होती। माँ से बढ़कर के कोई तस्वीर नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण और माँ यशोदा का जो संवाद हुआ है, वैसे परमात्मा कभी रोता नहीं है, लेकिन आज माँ के सामने वो भी रो रहा है। पल्लू पकड़ करके, आंचल पकड़ करके माँ का रो रहा है और माँ को मानो झूठा आश्वासन दे रहा है, क्योंकि कृष्ण को पता है कि अब मैं आऊँगा नहीं। माँ को कह रहा, मैया मैं अभी जाऊँगा बस, और 2-3 दिन के बाद परश्वा आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊँगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, गोपियों को भी भगवान ने यही आश्वासन दिया कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन रात्रि भर गोपियां, क्योंकि खबर तो उन्हें भी पता चल गई थी, आज रात्रि में गोपियों को भी नींद नहीं आई। क्यों? बोले सजन सकारे जाएंगे, सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रहने को भोर कबहू नहीं होए।
वो विधाता से ब्रह्मा जी से मानो कह रहे थे, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, प्रातः काल कभी ना हो, जितना समय हो भगवान ब्रज में ही रहें, मैं इनका दर्शन करती रहूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, हित अनहित पशु पक्षी जाना, हमारा किसमें हित है और किसमें अनहित है, अहित है, ये बातें तो पशु पक्षी भी समझ लेते हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ता। माँ भी समझ गई थी, गोपियाँ भी समझ गई थी, क्योंकि पूज्य आचार्य श्री ने अभी बताया है कि माँ ने वो सारी बातें छिप करके सुन ली थी कि हम तो केवल पालन करने वाले माता पिता हैं, असली माता पिता तो देवकी वसुदेव जी हैं। तो सब कुछ सुन लिया था। इसके बाद में भगवान अक्रूर जी के साथ में जाते हैं और सुंदर सा स्वागत होता है। अट्टालिकाओं पर मथुरा की स्त्रियां भगवान के लिए पुष्प की वर्षा करती हैं, और उससे पूर्व अक्रूर जी को बहुत चिंता हो रही थी, तो भगवान ने यमुना में अपना स्वरूप दिखा करके अक्रूर जी को भी निश्चिंत कर दिया था। तो जो स्त्रियां भगवान का स्वागत कर रही थी वो कह रही थी कि ये जो श्यामले हैं ना, इन्हीं के ऊपर पूरी ब्रज की गोपियां प्राण निछावर करती हैं, यही तो सबसे सुंदर। एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं ही इतने सुंदर। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, पूरे संसार से भी सुंदर, इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा सुंदर कामदेव, और कामदेव से भी कोटि कोटि ज्यादा सुंदर है हमारे भगवान श्री कृष्ण। एक ब्रजवासी बड़े विनोद में ये बात कहा करता है, कहता है हमारे कृष्ण भगवान, ये तो अच्छी बात हुई कि लड़का बन करके आए, पुरुष बन करके आए, अगर कहीं लड़की बन करके आते तो बहुत अनर्थ हो जाता। बोले क्या हो जाता? बोले बड़े बड़े राजा तो आपस में लड़ मरते, वो तो आपस में लड़ाई करते कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। नंद लाला यदि तुम होते लली, नंद लाला यदि तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के, न जाने कितने लोग आपस में लड़ मरते। तो भगवान का सुंदर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। एक उसमें से जो सखी थी वो कहने लगी, अरे अभी हम सब स्वागत कर रही हैं, लेकिन मुझे तो ऐसी बात पता चली है कि कंस ने इनका यहाँ पर स्वागत करने के लिए नहीं, यज्ञ देखने के लिए नहीं, बोले इन्हें मारने के लिए बुलाया है। जैसे ये बात सभी उन स्त्रियों को आपस में चर्चा हुई, सब स्त्रियां अपनी अपनी देवी देवता से प्रार्थना करने लगी। और एक बात मैं कहता हूं, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज भी कहते हैं कि जीवन में प्रार्थना किया करो, जो कुछ तुम अभिष्ट पाना चाहते हो, जीवन में जो कुछ करना चाहता हो, प्रातःकाल उठ करके भगवान की प्रार्थना करो, रात्रि में सोते हुए भी भगवान की प्रार्थना करो। देखना जीवन में जो तुम बनना चाहते, जो तुम पाना चाहते हो, निश्चित तुम उस मुकाम पर, उस ऊंचाई पर अपने आप ही पहुंच जाते हो, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जो बात दवा से बनती नहीं वो बात दुआ से होती है, जब सच्चा सदगुरु मिलता है तो बात खुदा से होती है, कही जाती ना। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। सभी जितनी स्त्रियां थी भगवान के लिए प्रार्थना करने लगे, अपनी अपनी देवी देवताओं से कहने लगे, प्रभु अगर हमने कोई जीवन में तप किया है, पूजन किया है, आराधना की है, हे संतोषी मैया, हे दुर्गा मैया, हे काली मैया, हे वैष्णवी मैया, जो भी हमने अगर कुछ तपस्या की है, तो ये लाला ये जीत जाए और कंस ये दुष्ट ये हार जाए, ये मारा जाए, हम यही मांगती हैं। मानो सबकी देवी देवताओं ने तो तभी आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया। ठीक है, जब सबकी यही इच्छा है तो यही होगा। इधर भगवान जा रहे हैं, गोप ग्वाल बाल साथ में हैं, कहने लगे लाला हमें तो पता नहीं था यहाँ इतना सुंदर नगर है और इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर लोग हैं, सुंदर सुंदर सबने वस्त्र धारण कर रखे, हमारे पास तो वही वस्त्र हैं। भगवान ने कहा अभी वस्त्रों की व्यवस्था कर देते हैं। रजक के पास में गए, धोबी के पास में, उनसे कहा भैया हमें वस्त्र दे दो, लेकिन धोबी ने मना कर दिया। तो भगवान ने जैसे उसके हाथ से ही उसके गले को अलग कर दिया, सिर को धड़ से अलग कर दिया, गले को काट दिया। इसके बाद में रजक के पास में गए और दर्जी के पास में गए और उससे कहा कि तुम वस्त्र सिल दो। उसने भगवान की प्रार्थना स्वीकार कर ली, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। आगे कुब्जा जिसका नाम था श्रैलंधी,
और वो चंदन लेकर के जा रही थी कंस के पास में उनको लगाने के लिए, क्योंकि उसका यही कार्य था। और इधर भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं। 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी एक स्त्री जिसका नाम कुब्जा, भगवान उसे पीछे से कह रहे अरे सुंदरी रुको। कुब्जा ने सोचा कोई किसी को बुला रहा होगा, मुझे क्या मतलब है, मैं तो सुंदरी हूं नहीं। भगवान ने कहा मैं तुमसे ही कह रहा हूं, अरे शैरंधी, अरे सुंदरी रुको। शैरंधी ने कहा, कुब्जा ने कहा जीवन में पहली बार कोई ऐसा पुरुष है जो मुझे सुंदरी कह रहा, देखूं तो सही कौन है। जैसे मुड़ करके देखा तो कृष्ण, भगवान के स्वरूप को वो शैरंधी देखते रह गई। वो तो वैसे ही स्तब्ध खड़ी हो गई, मूर्ति बन गई। भगवान उसके पास में जाते हैं, कहने लगे अरे देखती रहोगी या चंदन भी लगाओगी। भगवान ने जैसे माथा आगे किया, मस्तक आगे किया, शैलंदी ने कहा चाहे कंस मेरा क्यों ना अभी वध कर दे, लेकिन ये चंदन तो मैं इसको ही लगाऊंगी। शैलंदी ने चंदन भगवान को लगाया, सभी गोप वालों को लगाया। भगवान ने विचार किया कुछ ना कुछ तो देना चाहिए कुब्जा को, तो एक पैर के ऊपर अपना पैर रखा और ठोड़ी में थोड़ा सा जैसे हाथ लगाया तो कुब्जा जो 8 जगह से टेढ़ी थी सीधी हो गई और इतनी स्वरूपवान हो गई, वो अपना स्वरूप देख करके लज्जित हो गई और कहने लगी अरे प्रभु आपने इतना सुंदर कर दिया, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कभी मुझे दर्शन दो आकर के। भगवान ने कहा ये भी तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा। इसके बाद भगवान आगे जाते हैं और जा कर के सुंदर स्वागत हुआ भगवान का। अगले दिन भगवान रंग भवन में पहुँचे और वहाँ पर धनुष रखा हुआ था। भगवान ने खेल खेल में देखने के बहाने ही और वो धनुष को उठा लिया। जिस धनुष के पास कोई जाता नहीं था, जिस धनुष को कोई उठा नहीं सकता था, भगवान शिव का दिया हुआ वो धनुष था जो कंस को दिया था। कंस ने घोर तपस्या की थी भगवान शिव की और भगवान शिव ने कहा तो जो इसे तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। तो कंस उस धनुष की अपने प्राणों से ज्यादा रक्षा करता था, इसलिए बहुत योद्धाओं के बीच में रखा हुआ था। लेकिन भगवान ने देखने के बहाने गए और खेल खेल में उसे उठा लिया और उठाया ही नहीं, तोड़ भी दिया। अब तो कंस को लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा और ज्यादा पहरा लगा दिया। रात्रि में नींद नहीं आई, स्वप्न देखे तो ऐसा उसे दिखाई दिया कि हम गधे के ऊपर बैठे हुए, तेल से स्नान किया हुआ है, शरीर में वस्त्र नहीं, ऐसे स्वप्न दिखाई दे रहे हैं उसे। अब तो और भयभीत हो रहा है, यत्र तत्र सर्वत्र उसे कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगे। अगले दिन रंग भवन में सब लोग पहुंचे, रंगशाला में। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जिस द्वार से जा रहे थे उसी द्वार पर कुबड़िया पीड़ नाम का एक हाथी, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, उसको रक्षा करने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए लगाया गया था, कंस की रक्षा के लिए और कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन भगवान ने और बलदाऊ ने, एक ने सूंड पकड़ी एक ने पूंछ पकड़ी, दोनों ने झुलाया और वहीं पटक करके कुबड़िया पीड़ हाथी का भी प्राणांत कर दिया, मार दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। और इसके बाद में जो उनके गले में पटका पड़ा हुआ था उसको कमर से बांध लिया और रंग भवन में प्रवेश किया, रंगशाला में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव स्वामी उस समय भगवान की बाकी झांकी का वर्णन करते हैं। बोले भगवान सबको अलग अलग वेश में दिखाई दिए। मल्लों को, जो कंस के जो मल्ल थे उन्हें तो भगवान वीर दिखाई दिए, स्त्रियों को कामदेव दिखाई दिए, बहुत सुंदर दिखाई दिए, गोपियों को या गोपों को स्वजन दिखाई दिए, नंद बाबा को पुत्र दिखाई दिए, कंस को तो मृत्यु दिखाई दिए, विद्वानों को परम विद्वान दिखाई दिए और योगियों को भगवान परम योगी राज दिखाई दिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। जिसकी जैसी भावना थी परमात्मा का स्वरूप उसने वैसा ही देखा। इसके बाद में कंस ने आदेश दे दिया कि तुम युद्ध करो, मल्ल युद्ध करो। भगवान ने कहा हम तो छोटे छोटे हैं। कंस ने कहा बातें मत करो, तुम छोटे छोटे हो, तुमने हमारे जितने भी भेजे हुए अगासुर, बकासुर, धेनकासुर, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, जितने भी दुष्ट भेजे हुए थे सबका खेल खेल में वध कर दिया। अरे तुम बालक नहीं हो, तुम परम वीर हो। तो बलदाऊ ने और कृष्ण ने कहा ठीक, अगर हम तो कभी किसी से लड़ते नहीं, अगर हमें कोई छेड़ता है तो हम भी छोड़ते नहीं है। ठीक है, भेजो किसको भेजना है। तो चाणूक और मुष्टिक ये लड़ने के लिए भगवान के पास में आया। भगवान ने खेल खेल में ही दोनों का प्राणांत कर दिया। जितने भी दुष्ट भेजे कंस ने, भगवान ने खेल खेल में ही
दांव पेच दिखाते हुए, पैतरा काटते हुए पटक पटक करके मार दिया, सबका प्राणांत कर दिया। अंत में कंस से कहा और कोई है वीर? अब कंस तो दोनों हाथ में तलवार लेकर के अपना जहां सिंहासन था वहां पर दोनों हाथ से तलवार चलाने लगा। बोले हाँ मैं हूं वीर, मैं हूं, ऐसा कहने लगा। भगवान श्री कृष्ण छलांग लगा करके कंस के पास में पहुंच जाते हैं और कंस को ऐसे झपट करके पकड़ लेते हैं जैसे कोई बाज पक्षी छोटे पक्षी को पकड़ लेता है। उसकी तलवारें हाथों से गिर जाती है, वो शक्तिहीन हो जाता है। भगवान ने उठा करके पटक दिया और उसके वक्षस्थल के ऊपर बैठ गए और भगवान ने जैसे ही उसके बाल पकड़ करके हिलाए, वो कहने लगा अरे भांजे ये मेरे बालों में पीड़ा हो रही है, छोड़ दो, बहुत जोर से पीड़ा हो रही है। भगवान आज क्रोध में आ गए और कहने लगे मामा तुझे आज पता चला है कि बालों को पकड़ने से पीड़ा होती है? तूने मेरे मैया के बाल पकड़ करके रथ से खींचा था देवकी को, याद नहीं तुझे? ऐसा कहते हुए भगवान ने कंस का एक मुक्के के साथ में जैसे ही मुक्के को वक्षस्थल में प्रहार किया उसका प्राणांत हुआ। दाऊ जी ने और जितने भी दुष्ट वीर थे उनका सबका प्राणांत किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। देवता जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसके बाद में भगवान देवकी और वसुदेव के जहाँ पर कारागार में बंद थे वहाँ पर गए। मैया ने हृदय से लगा लिया और वसुदेव ने भगवान को दुलार किया है। भगवान ने उग्रसेन को गद्दी पर बिठा दिया है। नंद बाबा को आश्वासन दिया है कि परस्व आगमस्यामि, हम परसों आएंगे। नंद बाबा को विदा किया। इसके बाद भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। देखिए अभी 11 वर्ष कुछ महीने के थे, अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था। ज़्यादा बड़ी आयु नहीं थी, 11 वर्ष कुछ महीने के थे भगवान ने कंस को जब मारा था। तो यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं और मुख्य रूप से 3 होते हैं, फिर 3 के फिर और 3 होते तो 9 होते हैं। इसके बाद में और धागे होते हैं, लेकिन मुख्य जो होते हैं वो 3 ही होते हैं। तो वो 3 धागे क्या हैं? देखिए हम सबके ऊपर 3 प्रकार का ऋण होता है। कौन कौन सा ऋण? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं का क्या ऋण? अरे वायु बहती है, क्या इसका टैक्स आता है या इसका कोई बिल भेजा जाता है? वायु देवता वायु प्रदान करते कोई बिल भेजते हैं? नहीं भेजते ना। बारिश के जो देवता है भगवान मेघ जो होते हैं, क्या वो बारिश करते उसका भी कोई टैक्स लगाते हैं या देते हैं? नहीं देते ना। सूर्य भगवान कोई टैक्स देते हैं कि हम इतना तुम्हें प्रकाश देते, इतनी ऊर्जा देते, इतनी बिजली देते, तो चलो हमारा टैक्स दो, जमा करो? कोई भेजते हैं ना। अरे वो देवता है, सबको देते हैं, इसलिए देवता कहे जाते हैं। लेवता नहीं है, वो देवता है। तो देवता, हर देवी देवता कुछ ना कुछ हमें दे रहा होता है। हम नवग्रहों की पूजा क्यों करते? क्योंकि हर नवग्रह का कोई ना कोई कलर होता है और वो कलर हमारे शरीर में उन कलरों की, उन रंगों की आवश्यकता, उन धातुओं की आवश्यकता पड़ती है। वही कलर उस धातु को बड़ा रूप देते हैं। तो निश्चित रूप से इसीलिए जितने भी नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, हम सबकी पूजा करते हैं, क्योंकि सभी कुछ ना कुछ हमें दे रहे होते हैं। तो देवताओं का इसलिए ऋण होता है। तो देवताओं का ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? तो यज्ञ करते हैं। आप देखें ना, आनंद धाम में रोज यज्ञ होता है। हमारे ऋषि कुमार भी प्रातःकाल यज्ञ करते हैं और सायंकाल आजकल ये पुरुषोत्तम माह में जो ये पुरुषोत्तम यज्ञ हो रहा है, आप सभी लोग इसका दर्शन भी कर रहे होंगे। और परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी हमारे कहते हैं कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, रोज यज्ञ करो, सब लोग यज्ञ करो। ये इसलिए दुख निवारण सामग्री भी निकाली गई है यहाँ पर। और निश्चित रूप से जो उसके द्वारा अपने घरों में यज्ञ करते हैं तो उनके भी जीवन से दुख दारिद्र चला जाता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज हमारे वर्ष में एक बड़ा यज्ञ करते हैं, गणेश लक्ष्मी यज्ञ, और उसमें सबको निमंत्रण देते हैं कि आप सभी लोग आएँ। इस बार भी वो यज्ञ किया जा रहा है, सबको निमंत्रण दिया जा रहा है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ जो लोग उसमें भाग लेते हैं उन लोगों ने अपने जीवन में पाया है और उन्होंने अपने जीवन की वो बातें बताई हैं कि हमारे जीवन में बड़े संकट थे, दुख थे, दारिद्र थे, लेकिन हम यज्ञ में आए, इसके बाद सारे दुख, दारिद्र, संकट सब कुछ चले गए हैं। क्योंकि ये आज का यज्ञ नहीं है, ये हमारे पूर्वज, हम सबके पूर्वज भी करते थे, पूर्वजों के पूर्वज जो ऋषि थे वो लोग भी करते थे।
ये तो अनादिकाल से यज्ञ प्रारंभ हुआ है, या मैं कहूँ आदिकाल से। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, ब्रह्मावर्त, एक जो आश्रम है ना बिठूर में, वहीं पर ब्रह्मा जी ने सबसे पहला यज्ञ किया था। वो भी बड़ी तपस्थली है। वहाँ आप देखें परम पूज्य महाराज जी का आश्रम है, और उस आश्रम में एक गुरुकुल उपदेशक महाविद्यालय चलता है, पर हमारे आचार्य जी जो कथा करते हैं वहाँ के प्राचार्य हैं, और उस जगह पर गुरुकुल खोलने की इच्छा परम पूज्य महाराज जी ने क्यों की? क्योंकि वही जगह है जहाँ पर लव कुश को सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। वाल्मीकि आश्रम वहीं पर है, तो मानो लव कुश की तपस्थली, लव कुश की ज्ञान की प्राप्ति की स्थली वही है। तो वहाँ पर आज भी ऋषि कुमारों को, गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चों को सुंदर सा ज्ञान दिया जाता है। तो भगवान का भी यज्ञोपवीत हुआ। और ऋषियों का ऋण क्या? दूसरा ऋण मैं बता रहा था, ऋषियों का ऋण है। ऋषियों ने जो ग्रंथ दिए हैं, हम सबको जीवन में एक दिन कम से कम रोज एक पेज तो जरूर पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ऋषियों के ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। और पितृ ऋण, अगर हम विवाह करके संतान उत्पन्न करते हैं, अच्छी संतान उत्पन्न करते, अच्छे संस्कार देते हैं, तो हम पितृ ऋण से भी मुक्ति पा जाते हैं। तो भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। संदीपन गुरु के यहाँ पढ़ने गए, वहीं पर सुदामा जी से भेंट हुई। सुदामा जी को भगवान ने कहा कि आप आना मेरे यहाँ पर, मित्र बनाया। और जब चलने लगे, 64 दिन भगवान गुरुकुल में रहे, 64 प्रकार की कलाओं को सीख लिया। और जब चलने लगे, गुरु जी से कहा दक्षिणा मांगो। गुरु संदीपन ने कहा हम मांगते नहीं। देखिए, ये है हमारे भारत के ऋषियों का बड़प्पन। ऋषि गुरु कभी मांगता नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए भी तो समाज के लिए चाहिए। हमारे परम पूज्य महाराज जी भी इतनी सेवाएं करते हैं, गौशाला से, अस्पताल से लेके, वृद्धाश्रम से लेकर के, गुरुकुल से लेकर के, आप देखेंगे अनाथ बच्चों के लिए फरीदाबाद में, सूरत में, कानपुर में न जाने कितने विद्यालय चला रखे हैं, कितनी सेवाएं कर रखी है। यही भारत के ऋषि का बड़प्पन है। तो गुरु ने सबको देता है। मैं आज की कथा यहाँ पर ही विश्राम लेता हूँ, और आगे की कल की कथा कल समय से प्रारंभ होगी। बोले भागवत भगवान की जय। बोले सद्गुरुदेव।